कल बीकानेर में अमित शाह ने की हाई लेवल सुरक्षा बैठक। बॉर्डर जिलों के लिए 360 डिग्री सिक्योरिटी प्लान तैयार है। भारत पाक सीमा से 15 किलोमीटर तक अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। अमित शाह का आदेश, जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अवैध निर्माण तुरंत ध्वस्त हो। राजस्थान बॉर्डर जिलों में घुसपैठ और ड्रग्स तस्करी रोकने को लेकर एक बड़ा एक्शन प्लान। बीएसएफ, एनसीबी, सीबीडीटी और राज्य एजेंसियां मिलकर संयुक्त बॉर्डर मैनेजमेंट करेंगी। डीएम को मिले हैं बड़े अधिकार। फर्जी कंपनी और म्यूल अकाउंट पर होगी कार्रवाई। नकली आधार कार्ड और संदिग्ध फंडिंग की जांच के निर्देश भी। साइबर क्राइम रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन के प्रभावी इस्तेमाल पर जोर, यानी कि 1930 हेल्पलाइन नंबर। नए आपराधिक कानूनों के सख्त क्रियान्वयन के निर्देश। राजस्थान के 5 बॉर्डर जिलों के डीएम, एसपी के साथ अमित शाह की यह अहम बैठक। इससे पहले बिहार के सीमांचल में इसी तरह की कार्रवाई की गई। सीमांचल में अब तक लाखों अवैध रूप से निर्मित संपत्तियों को ध्वस्त किया जा चुका है। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कल बीकानेर में अमित शाह ने किया हाई लेवल सुरक्षा बैठक। अब उसी को लेकर जानकारी डिटेल में। बॉर्डर जिलों के लिए 360 डिग्री सिक्योरिटी प्लान तैयार और ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और उस वक्त की तस्वीरें भी जरा देखिएगा। भारत पाक सीमा से 15 किलोमीटर तक अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। अमित शाह का आदेश कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अवैध निर्माण तुरंत ध्वस्त होने चाहिए। राजस्थान बॉर्डर जिलों में घुसपैठ और ड्रग्स तस्करी रोकने को लेकर भी यह बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया गया है। अब ये संदेश है और जाहिर सी बात है दूर तलक भी जाएगा, बॉर्डर पार भी जाएगा। और इसी के मद्देनजर बीएसएफ, एनसीबी, सीबीडीटी और राज्य एजेंसियां मिलकर संयुक्त बॉर्डर मैनेजमेंट भी करेंगी। डीएम को मिले बड़े अधिकार। फर्जी कंपनियों, म्यूल अकाउंट्स पर कार्रवाई भी की जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बैठक के पीछे का जो उद्देश्य रहा है, जाहिर सी बात है समय समय पर इस तरह की बैठकें होती है, लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण थी। हाई लेवल बैठक, डिटेल में जानकारी लेंगे। और दिल्ली से दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका रुख करेंगे। अदिति, हाई लेवल बैठक बेहद महत्वपूर्ण। हालांकि बीकानेर में जब संबोधन दिया तो एक कड़ा संदेश दिया था, लेकिन इस बैठक के मद्देनजर अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा, और ये मानकर चलेंगे कि दूर तलक इसका संदेश गया होगा, बॉर्डर पार भी। देखिए, इस बैठक को उस लिहाज से देखें, 22 अप्रैल को पिछले साल जब पहलगाम में अटैक हुआ, उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो प्रधानमंत्री 22 मई को ही वो बीकानेर आए और उन्होंने बीकानेर में वहां पर संबोधित किया। जबकि बीकानेर बहुत सेंसिटिव इलाका था, वहां पर भी ड्रोन और तमाम चीजें देखी गई। तो राजस्थान के लोगों को और राजस्थान की धरती से पूरे देश को संबोधित करते हुए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और भारत की ताकत बताई थी। ये बात मैं आपसे कर रही हूँ 22 मई 2025। ठीक है। अब आप देखिए कि 2026 में है और अमित शाह का दौरा अपने आप में हर लिहाज से इम्पोर्टेंट है। एक ये कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है और कई बार ऐसा होता है कि दिल्ली के बड़े नेता केवल चुनाव के दौरान ही दौरा करते हैं, लेकिन अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने वादा किया था राजस्थान में कि डबल इंजन की सरकार है और हम हर तरीके से लगातार आपकी सुरक्षा, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की काम करते रहेंगे। दूसरी बड़ी बात है कि देश के लिहाज से सुरक्षा की बड़ी बैठक, वो भी बेहद महत्वपूर्ण है इस सेंसिटिव माहौल में। और देखिए, आप जब कल बीकानेर में बैठक हुई तो सिर्फ रिव्यू मीटिंग नहीं थी वो, बल्कि राजस्थान बॉर्डर बेल्ट के लिए एक बड़ी सिक्योरिटी ब्लूप्रिंट की शुरुआत मानी जा रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के 5 बॉर्डर से लेके डीएम, एसपी, बीएसएफ, राज्य सरकार और केंद्रीय एजेंसी के साथ हाई लेवल बैठक का संदेश दिया। सीमा सुरक्षा, घुसपैठ पर लगातार केंद्र सरकार बहुत आक्रामक चल रही है। ड्रग्स तस्करी और फर्जी पहचान, टेरर फंडिंग और जीरो टॉलरेंस नीति लागू होगी। और इसका पंजाब से भी बहुत महत्वपूर्ण लिंक है। श्रीगंगानगर वो इलाका है जो पंजाब से जुड़ा है और पंजाब में ये तमाम चीजें बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रही हैं। और क्योंकि जब चुनाव नजदीक आते हैं, पंजाब में भी चुनाव नजदीक है, तो ये सारी चीजें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। और जो पड़ोसी देश हैं जिनका मंसूबे अच्छे नहीं है, वो पंजाब के लिहाज से इन्फिल्ट्रेशन, ड्रग्स तस्करी ये सब बढ़ाते हैं और ये खास तौर पे घुसपैठ। अब देखिए, बड़ी बातें समझ लेते हैं। भारत पाक सीमा से 0 से 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए अमित शाह ने। कहा गया है कि संदिग्ध अवैध निर्माणों को तुरंत चिन्हित कर ध्वस्त किया जाएगा। बीएसएफ, एनसीबी, सीबीडीटी और राज्य एजेंसी के बीच संयुक्त बॉर्डर मैनेजमेंट मॉडल लागू करने पर जोर दिया गया है। घुसपैठ, ड्रग्स स्मगलिंग, अवैध कब्जे, लेकिन अभी भी चुनौती तो है
क्योंकि कुछ बॉर्डर इलाके बिल्कुल ऐसे सटे हुए हैं जैसे अगर हम गंगानगर की बात करें, बीकानेर की बात करें, बीच में खेत आ जाते हैं तो ड्रग तस्करी बड़ी आसानी से कर ली जाती है। या फिर अगर हम संदिग्ध फंडिंग की बात करें तो ये टास्क तो है, लेकिन किस तरह से पार पाई जाएगी, क्योंकि कोशिशें तो अभी भी जारी थी अदिति। नहीं, बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपको ये पूरा मॉडल दे दिया है कि आपको अपने भारत पाक सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अगर आपको कोई अवैध निर्माण दिखेगा तो आप उसे ध्वस्त कर देंगे। अगर आपको अवैध निर्माण मिला आप चिन्हित करें, ध्वस्त किया जाए। बीएसएफ को कहा गया है, एनसीबी को कहा गया है, सीबीडीटी को कहा गया है, राज्य एजेंसियों को कहा गया है कि बॉर्डर मैनेजमेंट मॉडल जो दिया गया है उसको पूरी तरीके से लागू होगा, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से घुसपैठ शुरू होती है। यही वो जगह है जहाँ पे अगर जरा सी भी लापरवाही हो गई तो ड्रग स्मगलिंग शुरू होती है, अवैध कब्जे, और कब्जे के बाद फिर आप देखते हैं क्या होता है, हवाला का काम होता है। टेरर फंडिंग रोकने के लिए ये तमाम चीजों को एक सुनियोजित तरीके से एक्शन प्लान किया गया है। अब आपने कहा कि देखिए वहाँ के डीएम और एसपी को विशेष अधिकार दे दिए गए हैं। आपने कहा मैं कैसे होगा, बैठक में जिला प्रशासन की भूमिका सबसे अहम रखी गई है कि डीएम के निर्देश बहुत महत्वपूर्ण है। बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों की फंडिंग की जांच की जाएगी कि कैसे हो रहा है, फर्जी कंपनी और न्यूल अकाउंट की पहचान होगी, नकली आधार कार्ड और संदिग्ध दस्तावेज की जांच होगी। आप सोचिए डीएम को कितनी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर मिल गई है जिला प्रशासन को। और साथ में आप देखिए बैंकों की कानूनी और वित्तीय अनुपालना पर निगरानी रखी जाएगी और साइबर और नए जो कानून है उस पर फोकस किया जाएगा। साइबर फ्रॉड बहुत जबरदस्त होता है और देखिए 3 नए आपराधिक कानूनों को सख्त क्रियान्वयन करने की बात की गई है। कुल मिलाकर सीमांचल मॉडल पर एक्शन होगा। राजस्थान बॉर्डर जिले में वही मॉडल लागू किया जा सकता है जो पहले बिहार के सीमांचल क्षेत्रों में देखा गया था, जहाँ अवैध निर्माण, संदिग्ध संपत्तियों पर बड़े स्तर पे कार्रवाई हुई। तो कुल मिलाकर पूरी कवायद ये है कि सीमा सुरक्षा तक उसको सीमित नहीं मानी जानी चाहिए, बल्कि आर्थिक नेटवर्क, फर्जी पहचान, साइबर फ्रॉड और आतंकी फंडिंग तक पहले एक व्यापक सुरक्षा ढांचे के रूप में उसको देखना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए, तभी जाके हम पूरे देश को सुरक्षित रख सकते हैं। अदिति एक आखिरी सवाल, क्योंकि हमारी आर्मी कितनी मजबूत है, अगर दुनिया के हम कितने भी ताकतवर देशों के मद्देनजर देखें तो भारत का नाम उसमें सम्मिलित होता है और सरकार के साथ आर्मी का जो सामंजस्य है वो भी हमने हर बार जितनी बार स्ट्राइक की गई है तब हमने देखा। इस तरह की बैठकें अमूमन होती है, लेकिन जब हाई लेवल बैठक इस तरह से हो तो फिर एक सवाल खड़ा होता है कि क्या आगे कुछ होने वाला है क्या, क्योंकि जनता ही भी जानना चाहेगी कि कुछ तैयारी फिलहाल चल रही है या फिर जिस तरह से हम एक्टिव रहते हैं, हमारी तैयारी के साथ हमारे जवान तैयार रहते हैं और उनको इतनी अथॉरिटी दे दी जाती है कि हम आपके साथ हैं, आप मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आप तैयार रहे। क्या ये उस तरीके की बैठक? देखिए वो सवाल है ये जो जायज भी है, और जायज इसलिए है क्योंकि जब 23 अप्रैल को अटैक हुआ तो सबने यही पूछा था, पूनम जी और आप भी जब रिपोर्टिंग कर रही होंगे तो आपने भी यही सवाल किया होगा कि ऐसा सुरक्षा चूक क्यों हुई। तो जब वो सवाल पूछा जाता है कि सुरक्षा चूक कैसे हुई, तो ये वो चूक है जहाँ पर बॉर्डर पे हम कई बार चीजों को इग्नोर कर देते हैं, कई बार अवैध निर्माण या संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध परिस्थिति को इग्नोर कर देते हैं। मैं आपको फिर लाल किले पर हुए अटैक की बात कहूँ, कई बार ये संदिग्ध चीजें आई, जैसे कि नूहू में वो हॉस्पिटल था जहाँ पर वो बारूद मिला आपको बड़ी संख्या में, तो वहां पर कई लोगों ने बाद में कहा कि हाँ हमें संदिग्ध लगता था लेकिन हमें लगा ऐसे ही होगा। तो अब देश का जो सरकार है वो ये चाहती है कि ऐसी कोई भी संदिग्ध चीजों को उसी समय रोका जाए जिससे कि वो किसी बड़े खराब परिणाम का नतीजा ना हो। तो ये वो वजह है कि हम अभी से ही हर बॉर्डर को चप्पे चप्पे को, और ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, हम बंगाल बॉर्डर पे भी करें, हम हर उस बॉर्डर, हम जोधपुर राजस्थान तो है ही, गुजरात की बात कर लें, हम पंजाब की बात कर लें, हर वो राज्य जहाँ पर बॉर्डर पाकिस्तान के साथ जुड़ा है वहां पर इसी तरह की पूरे सख्त निर्देश है जिससे कि हमारा पूरा भारत सील हो जाए, सील पैक हो जाए, किसी भी तरह की संदिग्ध एक्टिविटी, टेरर फंडिंग, ड्रग्स की तस्करी, ये सब कोई भी नहीं आ सके। इस हाई अलर्ट पे रहे जिससे कि जो दिल्ली हाई अलर्ट पे रहता है कोई भी संदिग्ध चीज नहीं हो सकती, ठीक वैसे ही पूरा देश पूरी तरीके से बॉर्डर सील होंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा और बहुत शुक्रिया अदिति विस्तार से इसे बताने के लिए, जानकारी देने के लिए। आगे भी आपका रुख करेंगे अपडेट के लिए, बहुत धन्यवाद आपका।
तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे, तस्वीरें भी दिखाई, और ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले जब इस तरह की हाई लेवल बैठक ली गई है तो उसका इम्पैक्ट नजर आया, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार इस तरह के कई मामले सामने आए जिसका जिक्र हमारी सहयोगी भी करती नजर आई। जिस तरह से बारूदों का जखीरा हमें मिलता है और संदिग्ध ऐसी चीजें मिलती है, कई बार इस तरह की बम थ्रेट मिलते हैं, और लाल किले में जिस तरह से विस्फोट हुआ उसके मद्देनजर देखा जाए तो हमें अपनी तैयारी पूर्ण रखनी होगी, चाहे इस तरह का कोई भी हमला होता है या नहीं होता, लेकिन हम चौकस रहेंगे, हम तैनात रहेंगे।